भाजपा के मोदी की गारंटी के नारे के मुकाबले अभय चौटाला ने इनेलो के लिए देवीलाल की गारंटी का नारा देकर लोगों से वोट की अपील की है। आज कलायत हलका के अपने दौरे के दूसरे दिन अभय चौटाला ने यह नारा दिया और कहा कि जिस तरह से चौधरी देवीलाल ने 1987 में दी अपनी गारंटियों को चुनाव आते ही पूरा कर दिया था, उसी तरह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो अब गारंटी दी है इनेलो की सरकार बनने पर उसे पूरा किया जाएगा। यहाँ गांव प्योदा में अभय चौटाला ने जनसभा को संबोधित किया। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा की अगुवाई में इन जनसभाओं में अभय चौटाला को भारी जन समर्थन मिला। अभय चौटाला ने कहा कि मोदी ने 2014 से लेकर अब तक जो गारंटी दी है उनमें कोई भी पूरी नहीं हुई। गारंटी तो ताऊ देवीलाल ने 1987 में दी थी। यहाँ गांव प्योदा में अभय सिंह चौटाला के साथ पूर्व मंत्री स्वर्गीय तेजीमान के सुपुत्र बोनीमान ने भी लगातार दूसरे दिन लोगों में जनसंपर्क अभियान करते हुए इनेलो के पक्ष में वोट देने की अपील की। यहाँ पर अभय चौटाला ने भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदल पर भी निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि कुरुक्षेत्र की सीट पर उनके सामने आए उम्मीदवार बड़े पूंजीपति हैं। मोदी ने नवीन जिंदल को लेकर खुद कहा था कि तिजोरी में धन देखा है, लेकिन नवीन जिंदल की ऐसी तिजोरी है जिसमें 40,000 करोड़ का कोयला है। इसे कोयला चोर बताया था। पहले चोर कहते थे, अब कोहिनूर कहते हैं। अब यह भाजपा में है, इसलिए यह कोहिनूर हो गया है। अभय चौटाला ने शुक्रवार को गांव चंदाना, प्योदा, हरसोला, सेगा, नरड़, काकोत, सिसमोर, सिसला, सोंगल व जाखोली में अपनी जनसभाओं को संबोधित किया। 90 किलोमीटर से सिर्फ आपसे बोलने कि सबको मेरी कहानी प्योदे में पता है। 1967 से हमारा रिश्ता है प्योदे से। 1967 कितने साल हो गए जी? 55 साल। और मैं इसलिए आया हूं, आपको ये भी पता है नवीन जिंदल जी के निजी परिवार अपने आप को मानते हैं। अगर भाई अभय चौटाला यहां से कैंडिडेट ना होते तो मैं मोस्ट प्रोबेबली जिंदल साहब के साथ आता, और अगर जिंदल साहब कैंडिडेट ना होते तो मैं कभी भी भाई अभय चौटाला के लिए मीटिंग एड्रेस ना करता। इसलिए कि 7 चुनाव मेरे बाप और मेरे भाई ने लोकदल के खिलाफ मेन प्रतिद्वंदी के हिसाब से लड़ रखे या नहीं? 6 मेरे बापू ने और 1 मेरे भाई ने। जहां हमारा प्रतिद्वंदी लोकदल था, मेरा अच्छा नहीं लगता था यहाँ आने। मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि जी कहीं ना कहीं आदमी अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ता है। मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि अब ये कॉन्टेस्ट जो है वो नवीन जिंदल और अभय चौटाला का नहीं है, वो कल तक सही का हो गया। एटलीस्ट मैं सोचता हूं कि भाई ये जो चुनाव है वो चुनाव नहीं है, वो महाभारत है। कुरुक्षेत्र की धरती में महाभारत। और ये चुनाव ना होके ये सही और गलत का फैसला हो गया। और इसमें इस महाभारत में आपकी भूमिका क्या है, मेरी भूमिका क्या है? मैं लीडर नहीं हूं भाई, मैं आपकी साइड का बंदा हूं। हमारी भूमिका ये है कि हमें श्री कृष्ण का रोल लेना पड़ेगा। हमें फैसला करना पड़ेगा कि किस साइड लगे, हम सही की साइड लगे या गलत की साइड लगे। मेरे को यहाँ आने के लिए अपने निजी परिवार में बहुत मुखालफत का सामना करना पड़ा। बहुत लोगों ने कहा आप कर क्या रहे हो भाई? मैंने कहा यार जिंदगी में एक आधा मौका मिलता है सही कर। मोदी जी ने सारी बातें आपके सामने रखी। प्रदेश में, देश में किस किस्म के हालात हैं। इस भाजपा का राज बनने के बाद हमारे सामने क्या क्या दिक्कत और कठिनाई आई। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले क्या क्या वायदे किए, ये सारी बातें आपके सामने खुल करके रखी। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो लंबा समय लग जाएगा। आप भी काफी देर से बैठे हो, आगे और 5-6 गांव के कार्यक्रम और भी है, तो मैं आपका ज्यादा समय न लेकर के 2-4 बातें आपसे करके आपसे याद चाहूंगा। आजकल मोदी जी ने एक नया नारा दिया है। आज आप
अखबार पढ़ोगे तो भी, टेलीविजन देखोगे तो भी, और सोशल मीडिया पे भी सारा दिन एक ही बात चलती है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। और मोदी जी स्वयं भी ये कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। बड़ी हैरानी की बात है, सत्ता में आने से पहले मोदी जी ने 4 गारंटियां इस देश को दी थी। सबसे बड़ी गारंटी थी, कहते थे सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के लोगों ने जो काला धन इस देश से लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया, मैं वो पैसे वापस ले आऊंगा। हर व्यक्ति के खाते में 10-10, 15-15 लाख रुपए जमा करा दूंगा। लोगों ने खाते खुलवा लिए, एक नया पैसा भी किसी के खाते में नहीं आया। दूसरी गारंटी दी थी पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को। इनसे कहा था कि मेरी सरकार बनने के बाद 2 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देंगे। एक भी पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। इसीलिए आज बच्चे जो है अपने माँ बाप पे दबाव बनाते हैं, जमीन बेचो। मेरा प्रोग्राम दिन के 11 बजे का था, 2 बज गए जी, और 2 बजे भी हजारों की संख्या में लोग मुझे गांव में